ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि आपका जो एनिमी है, जो आपका दुश्मन है, जिस किसी ने भी आपको प्रॉपर्टी में लॉस करवाया है, आपका हक मारा है, आपका हक छीना है, उस इंसान के साथ कर्मा क्या खेल खेलेगी। फ्रेंड्स, पहले ऐसा होता था कि इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म, फिर अगले जन्म का किया हुआ उसके अगले जन्म, ऐसा होता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा हो गया है कि इंसान जो कुछ भी करता है, अच्छा या बुरा, उसे इसी जन्म में भुगत कर जाना है। और ये आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि जिस किसी ने भी आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ धोखा किया है, उसका क्या कर्मा उस इंसान को मिलेगा, आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए, आज की रीडिंग पिकअप आइल नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है, बट आई एम श्योर कि आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके, मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी आपके साथ चीटिंग की है उन्हें उनके कर्मों की क्या सजा मिलेगी। ओके, तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी ये इंसान बहुत ज्यादा खुश है, बहुत खुश है अपनी लाइफ में। इसके पास सब कुछ है, इसके पास घर है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, लोगों का साथ है, जो सीनियर पर्सन है वो भी इसके सपोर्ट में है, हो सकता है इन्हीं के साथ हैं। हो सकता है जो जॉइंट प्रॉपर्टी वगैरह है या बिजनेस रहा होगा, जिस चीज पे इस इंसान ने जीत हासिल की है, और इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत ही ज्यादा हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि इनके पास हर वो चीज है जिसकी एक इंसान को जरूरत होती है। हो सकता है इनके पास जरूरत से भी ज्यादा हो। देखिए, इच्छा से ज्यादा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोगों की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है, हमेशा एक के बाद एक, एक के बाद एक लोगों के मन में आता ही रहता है कि आज ये है तो कल वो भी हो जाए, कल वो है तो परसों वो भी हो जाए। तो इच्छा का अंत कभी नहीं होता, वो बढ़ता ही जाता है, लालसा बढ़ती ही जाती है। लेकिन मुझे ये इंसान दिखाई दे रहा है कि इसके पास सब कुछ है, फाइनेंस बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी है, फैमिली का साथ है, सब कुछ है।
और इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इन्होंने परिवार से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस, किसी चीज में इन्होंने जीत हासिल की है। अब जीत इन्होंने जिस तरह से हासिल की है, क्योंकि हम कर्मा का रीडिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस इंसान ने लीगल नहीं इलीगल तरीके से किया होगा। इट मीन्स कि फ्रॉड किया होगा, चीटिंग की होगी, कुछ इस तरह का हो सकता है, क्योंकि हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं। तो अगर इस इंसान ने सही किया होता, सही तरह से इस चीज को पाया होता, जितना इसका राइट है अगर उसने उतना ही लिया होता, तो फिर कर्मा मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आज के डेट में ये इंसान बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि इसे लगता है कि इसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर इसने अगर आपके साथ चीटिंग की है, तो कोई अपना ही इसके पीठ पे छुरा भोंकने वाला है, कोई अपना ही इसे धोखा देने वाला है। कोई अपना ही होगा जो इसके पीठ पे इस तरह से वार करेगा कि ये उठने में असमर्थ हो जाएगा, ये कैपेबल नहीं होगा, इसे समझ नहीं आएगा कि मैं अब कैसे स्टैंड लूं, मैं अब कैसे खड़ा हूं। ये बहुत बड़े पेन में जाने वाला है, बहुत बड़े दर्द में जाने वाला है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा धोखा इसको भी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब के टाइम में ऐसा ही होता है, जो जैसा करता है उसको यहीं पे वो सब कुछ फेस करके जाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई अच्छे कर्मों में बिलीव नहीं करता, कोई किसी और की परवाह नहीं करता। तो क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, हो सकता है ये कोई आपका क्लोज हो, कोई अपना ही हो, जिसने आपके साथ चीटिंग की है, जिसने आपको धोखा दिया है। सेम चीज इसके साथ रिपीट होने वाली है, इसे भी कोई धोखा देने वाला है, बहुत बुरी तरह से धोखा देने वाला है, और वो इसके लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन होगा। बहुत कोशिशें करेगा ये, बहुत सोचेगा कि इस चीज से बाहर निकला जाए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसकी लाइफ से भी कोई बहुत बड़ी चीज मिसिंग होने वाली मुझे दिखाई दे रही है, मिसिंग होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है इसने आपको प्रॉपर्टी का लॉस करवाया है, इसने आपको फाइनेंशियल लॉस करवाया है। सेम चीज इसके साथ भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ चुका है। जस्टिस, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। आप देख सकते हैं इस इंसान के हाथ में तराजू है, बैलेंस। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसने जो किया है वो तो इसे फेस करना ही होगा, ये बच के नहीं निकल सकता है। जो लॉस इसने आपको करवाया है, सेम लॉस इसे होने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ जस्टिस होगा। इसे भी कोई अपना ही धोखा देने वाला है। बहुत बड़ा लॉस इसे फेस करना होगा। फ्रेंड्स, एक बात समझ लेना, ऐसा नहीं होता कि आपके साथ अगर किसी ने 2 रुपए की चीटिंग की है तो उसके साथ भी 2 रुपए की ही चीटिंग होगी, ऐसा नहीं होता है।
अगर आपके साथ उन्होंने चीटिंग की है तो आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं से तो दे देगी लेकिन क्योंकि ये उनके कर्मास हैं, जो चीज उनकी नहीं थी उस चीज को उन्होंने छीनने की कोशिश की है, आपको बर्बाद करने की कोशिश की है, तो आपको तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, बट उनको वो चीज नहीं मिलेगी। उनकी लाइफ से तो 100% वो चीज जाएगी, भले वो जिस रास्ते से जाए। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ने आकर के इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर इस इंसान ने आपको फाइनेंशियली लॉस करवाया है, आपके साथ चीटिंग की है, अगर आपसे प्रॉपर्टी का लॉस करवाया है, अगर आपकी प्रॉपर्टी छीनी है, जबरदस्ती उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है या कुछ भी फ्रॉड किया है, तो सेम सिचुएशन इनके साथ होने जा रहा है क्योंकि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि इंसान को भगवान से नहीं अपने कर्मों से डरना चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको भगवान हेल्प करेंगे, यूनिवर्स आपको हेल्प करेगी, डिवाइन आपको हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपके कर्म गलत हैं तो आप कितना भी मंदिर जाइए, कितना भी मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला सॉरी फ्रेंड्स। इस यूनिवर्स में हम जिस तरह की एनर्जी सेंड करते हैं, जिस तरह के कर्मास हम करते हैं, वो चीज रिपीट होकर हमारे पास आती है, वो चीज घूमकर हमारे पास आती है। तो इसीलिए इंसान को हमेशा कोशिश करते रहने चाहिए कि हमेशा कोशिश करो कि दूसरों के लिए भी अच्छा करो, अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखो। और एटलीस्ट अगर आप दूसरों का अच्छा नहीं करते हो, अगर आप उतने महान नहीं बन सकते, उतने अच्छे नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम दूसरों का लॉस मत करवाइए, दूसरों के साथ चीटिंग मत कीजिए, दूसरों के साथ धोखा मत कीजिए। क्योंकि जो चीज आप इस यूनिवर्स में डालेंगे वही चीज आपको रिटर्न बैक मिलने वाली है। तो आपको कर्मा मिलेगा। वो जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपके साथ चीटिंग है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, उन्हें 100% उनका कर्मा मिलेगा। बट वो ऐसे सिचुएशन में जाने वाले हैं कि वो किसी को बता भी नहीं सकते हैं, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, अपने दर्द को वो किसी को दिखा भी नहीं सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ इतना गलत हुआ है। वो किसी से बोल भी नहीं सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आने वाली है इनकी लाइफ में। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये सब कैसे हो गया। इन्हें कुछ क्लियर नहीं होगा, इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, ये हमेशा डाउट में रहेंगे, हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। इन्हें समझ नहीं आएगा कि यार ये सब कैसे हो गया और अब मैं आगे करूं तो क्या करूं, आगे मैं क्या स्टेप लूं, मैं कैसे बचूं। इनके सामने कोई कहानी क्लियर नहीं होने वाली है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्हें इस चीज का रियलाइजेशन भी हो कि इन्होंने जो किया है वही चीज इन्हें मिली है। इन्होंने जो दूसरों के साथ चीटिंग करने की कोशिश की है या चीट किया है, सेम चीज इनके साथ हो रहा है। इन्हें हो सकता है इस चीज का रियलाइजेशन हो, लेकिन इन्हें समझ नहीं आएगा कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे हो गया ये सब। ये इतने दुखी होने वाले हैं कि एक तो ये सबसे बातचीत करना बंद करेंगे। दूसरी बात, अगर इनके पास कुछ अच्छा ऑफर आता भी है, हो सकता है कि इनकी लाइफ जो है वो 9 ऑफ कप्स की है। इट मीन्स कि इनके पास सब कुछ है। ऐसी बातें नहीं है कि इनके पास नहीं है कुछ भी, इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। इनकी लाइफ में
सब कुछ है, लेकिन फिर भी इन्हें चैन नहीं मिलेगा। सब कुछ होते हुए भी ये हमेशा टेंशन में ही रहेंगे कि यार ये सब कैसे हो गया। मेंटली पीस नहीं मिलेगा इन्हें, ये बिल्कुल अकेलेपन में जाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी में ये जाने वाले हैं। ओके, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पर्सन की वजह से इनकी जो फैमिली प्रॉपर्टी है वो इनके हाथ से जाने वाली है, वो इनके हाथ से जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने आपके साथ किया था वही चीज इनके साथ रिपीट होने जा रही है इन फ्यूचर, वही चीज इनके साथ रिपीट होने जा रही है। इन्होंने आपके साथ चीटिंग किया था, आपके साथ धोखा किया था, ओके। इन्होंने आपके साथ चीटिंग की थी ना, इन्हें तो लगा था कि ये जो कर रहे हैं इन्हें तो कोई देख ही नहीं रहा, ये जो कर रहे हैं ये तो इतने पावरफुल हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, ये इतने पावरफुल हैं। इन्हें ऐसा लगता है, इन प्रेजेंट भी इन्हें ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके पास वो पावर है और इन्हें तो कोई नहीं देख रहा, इनका तो जो मन करेगा ये वो करेंगे। इन्हें ये नहीं पता है कि यूनिवर्स की नजर हर किसी पे है और हर क्षण है, हर घड़ी है। फ्रेंड्स, अगर हम किसी इंसान से कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं तो वो हमें उतना ही देख सकता है जितना हम उसे दिखाना चाहते हैं। सपोज कि किसी को हम ऊपर से ऐसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और मन से हम उसके लिए बद्दुआएं सेंड कर रहे हैं, उसके लिए प्रे कर रहे हैं कि उसके साथ ये बुरा हो जाए, वो बुरा हो जाए, तो जो इंसान है उसके पास वो दृष्टि नहीं है कि वो, और ना तो वो हियरिंग कैपेसिटी है कि वो आपको सुन सकता है कि आप मन से क्या बोल रहे हैं। वो कैपेसिटी उसके पास नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के पास ये चीजें नहीं होती है। वो उतना ही देख सकता है जितना उसे दिखाया जाएगा, उतना ही सुन सकता है जितना उसे सुनाया जाएगा। लेकिन आप ऊपर से कुछ भी शो करते हो, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ना, यूनिवर्स को सब दिखाई देता है, सब सुनाई देता है, और सजा या माफी सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। तो इस इंसान को, इस गलत फहमी में ये इंसान जी रहा था कि ये आपके साथ चीटिंग करके ये निकल लेगा, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, इसे अपनी प्रॉपर्टी का लॉस करना पड़ेगा।
बहुत कोशिश करेगा ये इस चीज को बचाने की, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएगा, लेकिन मुझे ये बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सब किसी न किसी थर्ड पर्सन की वजह से होगा, किसी न किसी थर्ड पर्सन की वजह से होगा, और यही होगा जस्टिस, यही होगा जस्टिस। क्यों? क्योंकि एक इंसान माफ कर सकता है। कभी कभी कैसा होता है कि अगर हम दिल के बहुत अच्छे हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारा कोई बुरा भी करके चला जाता है तो भी हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, उस इंसान के साथ ऐसा कुछ हो। क्यों? क्योंकि हमारी सोल ऐसी नहीं है। अगर आप लोग स्पिरिचुअल हैं तो आप लोग ये प्रे नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, देखिए जब गुस्सा आता है, जब कोई चीटिंग करता है, जब कोई बर्बादी के इस मुकाम पे लाके खड़ा कर देता है, तो गुस्सा आता है और लगता है यार उसे भी, उस इंसान को कर्मा मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग स्पिरिचुअल हैं तो थोड़ी देर के लिए जब आपको गुस्सा आएगा तब आप सोचेंगे कि उसे कर्मा मिले, लेकिन हो सकता है कि फिर आपके साथ वो इंसान प्यार से बात करे, फिर चालाकी करे, फिर इस तरह से बात करे, तो आप उन बातों को लेट गो कर सकते हैं, आप भूल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा होता नहीं है। आप भले माफ कर सकते हैं लेकिन यूनिवर्स माफ नहीं करती है। आपको पता है, अगर आपने गीता पढ़ा होगा या महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा कि अर्जुन युद्ध करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं थे। उन्होंने कहा जब मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स ही चले जाएंगे तो इस जीत को हासिल करके मैं क्या करूंगा, इन चीजों को लेके मैं क्या करूंगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्योर सोल थे, उन्हें दूसरों को कष्ट देना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उनकी डोर स्वयं श्री कृष्ण ने संभाली थी। क्योंकि वो जानते थे अर्जुन ऐसे हैं, क्योंकि पहले से ही बिगनिंग से ही अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला था, तो भगवान तो साथ उसी का देते हैं जो एक प्योर सोल है, जो एक प्योर आत्मा है, जिसके अंदर दूसरों के लिए छल नहीं है, दूसरों को चीट करना उसके बस की नहीं है। इंसान को आप बातों से बहला सकते हैं, बातों से बेवकूफ बना सकते हैं, डिवाइन पावर के साथ ऐसा नहीं होता है। वो आपके सोल से कनेक्टेड होती है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन की कमान संभाली थी और उसके सारथी बने थे, वरना अर्जुन युद्ध कभी नहीं करते। ये चीज बोलने का सिर्फ मेरा इतना मोटिव है कि जब कोई गलत काम करता है ना फ्रेंड्स, तो जिसके साथ गलत करता है भले वो माफ कर दे अगर वो अच्छा इंसान है तो, लेकिन यूनिवर्स माफ नहीं करती है। यही चीज इसके साथ होने वाला है। इसने जो किया है उसकी भरपाई इसे करनी पड़ेगी, इसे अब कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि आपके सपोर्ट में यूनिवर्स है। बोलो ओम नमः शिवाय। आपके सपोर्ट में स्वयं यूनिवर्स है। तो इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, इसे माफी नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी इंसान गलत करना नहीं छोड़ेगा। ओके फ्रेंड्स,
तो हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा हर्ट में हैं, बहुत ज्यादा पेन में हैं, तो चिंता मत कीजिए। जिसने जो किया है उसे उसकी भरपाई जरूर करनी पड़ेगी, और ये होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये आंसर मैं नहीं दे रही हूं, ये यूनिवर्स आपको बता रही है। हो सकता है बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, क्योंकि भले इंसान दूसरों को पनिश करे या ना करे, लेकिन हर्ट तो सबको होता है, पेन तो सबको होता है। तो हो सकता है कि आप लोग इस पेन से बाहर निकलें। इसी वजह से यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि बच्चा टेंशन मत लो, इतना स्ट्रेस मत लो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो भी बचने वाला नहीं है। तो इससे पहले मैंने गुड कर्मास के लिए भी रीडिंग किया था, तो उसमें आप लोगों को पता लग गया होगा कि अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको क्या मिलेगा, है ना। और जिसने आपके साथ बुरा किया है, राइट, तो उसे क्या मिलने वाला है, ये रीडिंग भी क्लियर हो गई। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।